क्या पढ़ेंगे? भौतिकी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मापन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मापन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे किसी चीज को मापते हैं, किसी छोटे वस्तु को या किसी बड़े वस्तु को कैसे मापते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए भौतिकी में आपको समय के बारे में भी जानेंगे, दूरी के बारे में जानेंगे, चाल के बारे में भी जानेंगे। जिस प्रकार से मैथ में बहुत सारे सवाल हैं आपको मैथ से संबंधित, उसी प्रकार से आपको फिजिक्स में भी बहुत सारे सवाल हैं मैथ से संबंधित। तो फिजिक्स में अगर आप ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसको अगर नहीं बनाइएगा फिर आपको डिस्टर्ब होगा, दिक्कत होगा फिर, क्योंकि इससे भी आपको कुछ सवाल रहेंगे, मैथ से भी संबंधित कुछ सवाल रहेंगे। जब इसको नहीं बनाइएगा तो फिर आपके साथ ये समस्या होगा। जैसे बहुत यहाँ से हम लोग भ्रमण किए जा रहे हैं, कटिहार जा रहे हैं, कैसे मापते हैं वो भी आपको रहेगा उसमें, है ना। उसके बाद आपको प्रकाश से संबंधित सवाल रहेगा, है ना, दूरी से संबंधित सवाल रहेगा, चाल से संबंधित कुछ सवाल रहेंगे। ये सारे सवाल रहेंगे जिसको आपको करना है, पढ़ना है। और सुनिए, अगर आप इस भरोसे रहेंगे सिर्फ सारा कुछ आपको सर ही बता देंगे तो दिक्कत है। खुद से भी आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, आप भी अपना पूरा पढ़ाई पर फोकस रखें, बुक पढ़ा कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर ठीक है, याद कीजिए, एग्जामिनेशन व्यू से अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ हो, हर एक चीज़ को आप समझ पाए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं 98% स्टूडेंट जो है वो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं। बुक नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको जानकारी नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, इसीलिए बुक जरूर रीडिंग दीजिए। प्रत्येक एक्सरसाइज का, है ना, बुक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और मापन, कैसे किसी चीज़ को मापते हैं, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, मापते हैं। तो आप क्या देखते हैं जब कपड़ा लेते हैं, आप कपड़ा को कौन चीज से मापिएगा, बोलिए। अगर ये छोटा होगा सेंटीमीटर मापेंगे, उससे बड़ा होगा मीटर मापेंगे। कौन सी मापेंगे? एम फॉर मीटर मापेंगे, सेंटीमीटर मापेंगे। मीटर से जैसे ही नीचे आया ये सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया? कपड़ा को मापते हैं। लेकिन दूरी को अगर मापेंगे हम लोग क्या करेंगे? समय। दूरी को किलोमीटर मापते हैं। कौन सी मापते हैं? किलोमीटर, के फॉर किलोमीटर मापते हैं। अगर दूरी अधिक हुआ तो उसको किलोमीटर मापेंगे। 1000 मीटर बराबर क्या? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर मापेंगे कौन चीज? जब दूरी अधिक रहेगा तब। जैसे ही किलोमीटर से नीचे हुआ ये क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? इसको मीटर बोलेंगे, है ना। आप अपने घर से यहाँ आए हैं, उसको कौन चीज मापिएगा? किलोमीटर में। कौन चीज में? किलोमीटर में। लेकिन किलोमीटर से जैसे कम होगा वो मीटर में चला आएगा। क्या चलाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस तरह से, है ना। जब किसी छोटे चीज को मापते हैं, कौन चीज मापते हैं? सेंटीमीटर में। कौन चीज में? सेंटीमीटर में मापते हैं। कौन चीज मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से है ये मापन भी आएगा आपको कौन सी में? फिजिक्स में। कौन सी में? मापन भी आएगा आपको फिजिक्स में। मापन भी फिजिक्स में आएगा आपको। तो क्या हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 प्रकार का बुक है। ये तीनों बुक पढ़ते हैं कौन सी में? साइंस में। कौन सी में? साइंस में 3 प्रकार का बुक पढ़ते हैं। ये सीनियर सेक्शन के बच्चों के लिए होता है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ये तीनों पढ़ते हैं। अब ये बुक एक ही है, 3 ठो बुक हो गया अलग अलग, है ना। तीनों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं
एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज ये सबका एक एक एक्सरसाइज पढ़ लिया कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, कल हम बताए थे, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं आपको कम से कम 9 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। कारण है इतना सारा बुक है, पता है अंकल, किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मापन और मापन में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो आप पढ़े थे कभी, ये पढ़ा गया प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सही बात है, किसी चीज के बारे में अगर हम लोग परीक्षण करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। अरे विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? फिजिकल साइंस है ना, का संबंध निर्जीव पदार्थों उससे संबंध घटनाओं से होता है। भौतिक विज्ञान में क्या होता है? निर्जीव पदार्थ है ना, निर्जीव पदार्थ जिसमें जान नहीं हो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो भौतिक विज्ञान हो गया। बायोलॉजी जीव विज्ञान है ना, सजीव, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, मछली, जितने सारे जीव हैं, सांप, घोड़ा, सारे जीव के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं जीव विज्ञान में पढ़ते हैं हम लोग, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, ये सारा कुछ है। तो जीव विज्ञान का संबंध है लाइफ साइंस से। क्या है? लाइफ साइंस से, लोगों का जो लाइफ जीवन काल है उसको उसकी संबंधित घटनाओं से। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, भौतिक और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, पेड़ पौधों से संबंधित वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और जीवों से संबंधित प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान मतलब जियोलॉजी। और किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। संभावित कारणों का अनुमान लगाना है ना, और परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उनके कारणों की जांच करना। सही बात है, परीक्षण और कारण पता करता है, उसके बारे में आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना है ना। विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन जो होता है ये सारा कुछ करता है। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। किसी एक काल का नहीं होता, पूरे समस्त मानव काल का होता है। और विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। आपके बुक में इतना कुछ दिया हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आपको बोल रहे हैं प्रत्येक दिन एक एक एक्सरसाइज पढ़िए, और हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर आप 10 एक्सरसाइज पर बैठ जाइए, समझे, लाइन बाय लाइन, समझ गए। क्योंकि 6 महीना ऑलरेडी आप लोग बिता चुके हैं, है ना, अप्रैल से लेकर ये सितंबर तक। तो थोड़ा सा बुक पर पूरा ध्यान दीजिए, आप हमसे पढ़िए। पढ़ा, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितना ठीक कहा था। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। बुक में जो आप सीखते हैं लंबे समय से किया गया, लोगों के द्वारा किया गया प्रयास है। ये पहले जो लोगों ने किया हुआ आपको बताया जाता है बुक में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा है, यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो, फिर एक दिन तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। मापन विज्ञान पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर के परेशानी है। देखिए मीडियम सर कुछ भी हो, मीडियम कुछ भी हो, अगर आप नहीं समझ रहे हैं सब कुछ बेकार है। कालाक्षर भैंस बराबर, समझना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है। इसलिए समझिए, जब आप हिंदी समझिएगा इंग्लिश में समझिएगा, क्या है एक ही बात लिखा हुआ रहता है। लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग अलग होता है। किसी चीज को समझिए रहे हैं, इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं या हिंदी मीडियम कर रहे हैं, फिर बेकार है वो। मुख्य चीज पढ़ाई का क्या है? समझ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बात समाप्त है। अब है विज्ञान मापन, मेजरमेंट पर आधारित है। किस पर आधारित है? मेजरमेंट पर आधारित है। कारण किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। सही बात है। किसी राशि का परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड, उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर, इसका अर्थ है कि 2 मीटर स्केलों की एक सीध में सिरे से सिरा जोड़कर उसके टेबल की लंबाई के तुल्य होगा। तो टेबल की लंबाई का परिमाण 2 मीटर है। देखिए जब किसी चीज को आप मापते हैं, इसको मीटर में भी माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं,
ये मीटर है, 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ। मीटर हम लोग मापते हैं। तार खरीदने जाते हैं, बिजली का तार, उसको मीटर से माप के दुकानदार दे देता है। अपने दुकान में माप करके रखता होता है, 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ। कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या करता है, उसके पास एक बड़ा सा लोहा वाला स्केल होता है या फीता होता है, फटाक से माप करके लगाया, कैसे काट दिया वो। तो मीटर में माप करके देता है किसी चीज को आपको, मीटर में, है ना। तो इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है, मात्रक और संख्याक। कारण राशि को व्यक्त किया गया मात्रक कहलाता है, संख्याक क्या है, न्यूमरल, जो यह बताता है कि दी गई राशि में मात्रक कितनी बार शामिल हुई है, दी गई राशि में मात्रक कितनी बार शामिल है। भौतिक राशियां, कारण भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। समय हुआ, टाइम हुआ जी, है ना, बल, ऊर्जा, एनर्जी हुआ, वेग, सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कारण आधारी राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां, बेस्ड ऑफ बेसिक क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। कारण आधारी राशियां, कारण वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। वास्तव में आधारी राशियां 7 है। कारण उत्पन्न राशियां, कारण वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। कारण मात्रकों की पद्धति, कारण आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, है ना, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, आप लंबाई को मापते हैं उसको लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं उसको मास कहते हैं, और समय को मापते हैं उसको टाइम कहते हैं। इन राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। अन्य सभी मात्रक जो इन आधारी